आप सबका स्वागत है देसी दिल और विलायती ब्लॉग में। मैं हूँ स्वाति और थोड़ा डिले हो गया वापस से, बट आप लोग मेरे प्रीवियस चैनल को देखे होंगे। उसमें मैंने बताया था कि आप कैसे ब्लू कार्ड वीज़ा के थ्रू और डी टाइप वीज़ा के थ्रू, और अगर आप यहाँ जॉब करना चाहते हो तो पढ़ाई करके आप यहाँ कैसे आ सकते हो और फिर अपनी जॉब्स को देख सकते हो, खोज सकते हो। तो उसके आगे आज मैं बात करना चाहती हूँ। सपोज़ जब मैं आई थी तो कैसे यहाँ पे आप किस दिन को आओगे, या फिर आप जब ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो यहाँ क्या हो सकता है, किस तरह से आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, तो वो सब चीज़ मैं आपको आज थोड़ा बहुत बताऊँगी। तो हमारा ऐसा था कि मेरी जो जर्नी थी वो मुझे फ्राइडे नाइट आना था और सैटरडे मुझे यहाँ लैंड करना था, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मैं नहीं आ पाई थी, मेरा टिकट कैंसिल हो गया था। तो फिर हमारी टिकट हुई थी सैटरडे को। तो वो यहाँ के टाइम और इंडिया के टाइम के हिसाब से जो भी वो मैनेजमेंट हुआ, तो मैं पहुँची थी संडे मॉर्निंग यहाँ पे। तो संडे को मेरी फ़्लाइट यहाँ आई थी। तो जब संडे को हम यहाँ आए तो हमने मैं आपको 1 to 1 बताती हूँ। जैसे बैंगलोर से मेरी फ़्लाइट थी, हम कतर गए, फिर कतर एयरवेज़ से थी दोहा, फिर दोहा से हमारी दूसरी फ़्लाइट थी बुडापेस्ट के लिए, फिर हम बुडापेस्ट आएँगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत अमेजिंग फीलिंग होगा कि आप फाइनली यूरोप पहुँच गए हो। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का एक हमेशा से सपना होता है कि हाँ, आप यूरोप जाओ और आप खुद के जॉब की वजह से आप यहाँ आ रहे हो, तो आपको एक अंदर से खुशी और खुद के लिए प्राउड भी फील होगा। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो हमने कैब ले लिया, क्योंकि हमारा ऐसा था कि हमारे पास लगेज बहुत थे। तो हम सोचे कि हमें कैब लेना ही ज़्यादा सही रहेगा कि डायरेक्टली हम, और बारिश हो रही थी। सबसे पहली बात, वेदर ऐसा था कि बहुत बारिश हो रही थी। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एयरपोर्ट के अंदर भी अगर आप एज अ ट्रैवलर आ रहे हो कि आप घूमना चाहते हो, तो वहाँ पे सिम कार्ड्स मिलते हैं। तो आप वहाँ से भी सिम कार्ड परचेज़ कर सकते हो फॉर 2 days 3 days, और वो कुछ फॉरेन, यहाँ पे हंगेरियन फॉरेन चलता है जो करेंसी चलता है, तो आप उसमें ले सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो मेरे को लगता है आपको वो इंटरनेशनल एक्सेस करना पड़ेगा, और फिर वो करके आप यहाँ आ सकते हो। और तो हमने वहाँ पे नहीं लिया क्योंकि हमें यहाँ रहना ही था। तो हम सोचे कि जब हम पहुँचेंगे उसके बाद देखेंगे क्या फ़िगर आउट कर सकते हैं। तो हम संडे के दिन यहाँ रीच आउट किए थे। फिर हम वहाँ से अपने होटल आए। होटल आने के बाद हमारे पास कुछ डॉलर्स थे, हमने वो देने की कोशिश की, बट कैब वाले इज़ लाइक वी कांट एक्सेप्ट डॉलर, सो दे आर लाइक दे ओनली वांट यूरो और मे बी फॉरेन। सो डॉलर यहाँ वैसा नहीं है, आपको यूरो चाहिए होगा। उसके बाद मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे अपना पे करा जो भी मेरा कैब का हुआ। और जहाँ हम आए थे तो एयरपोर्ट यहाँ बहुत पास भी नहीं है, बट हाँ, मतलब बैंगलोर से कंपेयर करो तो बहुत ही पास है, बट फिर भी थोड़ा दूर है। तो हमें आते आते ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगे थे और हम यहाँ पहुँच गए थे। तो बहुत बारिश हो रही थी। उसके बाद हमारे पास बहुत लगेज थे, मीन्स 4 लगेज थे। तो अगर आप ये सोचोगे कि कोई आएगा और आपका लगेज निकालेगा, जैसे इंडिया में होता है कि होटल वाले आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आपको खुद का लगेज खुद ही निकालना पड़ता है, और फिर वो आप खींच के लेके जाओ। और हमारा 4th फ्लोर में था, तो फिर हमने मतलब एक एक करके सारे लगेज को हम खुद ही लेके गए, और खुद ही वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेजमेंट बेसिकली आपको खुद करनी होंगी। यहाँ पे आपको कोई ऐसा थर्ड पार्टी नहीं आने वाला कि वो आपको हेल्प कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ऐसा हुआ कि हम सोचे कि चलो अब थोड़ा बाहर निकलते हैं, देखते हैं। जब थोड़ी हल्की बारिश बंद हुई, हमने अम्ब्रेला वगैरह वो सब हमने रख लिया था। वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि आप क्या क्या बैग पैक करना, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं जो आपको रखनी ही चाहिए। तो अभी बात करते हैं यहाँ का। जैसे कि मैंने बोला, हम संडे पहुँचे थे, तो जब हम बाहर निकले तो हमने सोचा कि हम कुछ डॉलर एक्सचेंज करवा लेते हैं। बट संडे को ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री में संडे के दिन सारी चीज़ें बंद होती हैं, सारी चीज़ें। तो इज़ लाइक आपको बहुत मिनिमल चीज़ खुली हुई दिखेंगी। तो हमें कोई भी चेंज वाला जो शॉप होता है वो नहीं मिला। तो हमने कैसे भी मैनेज करा और अपने क्रेडिट कार्ड से ही पे करके हम उस दिन खाना वाना खाएँ। और दूसरे दिन जब मंडे हुआ तो फिर मैं तो ऑफ़िस चली गई, क्योंकि मेरा जस्ट आते साथ ही जॉइनिंग था। तो मेरे हस्बैंड ने जब वो मुझे छोड़ने गए, फिर जब वो वापस आ रहे थे तो उनको बहुत सारा चेंज वाला शॉप्स दिखा। वहाँ पे उन्होंने सही रेट में डॉलर्स को चेंज करवाए फॉरेन में। तो
ऐसे करके आप प्लान करना कि इन केस अगर आपका जर्नी संडे को हो रहा है तो आपको पहले से पता होना चाहिए था कि आपको कुछ फ़ॉरेन चाहिए होंगे, तो या तो आप उस हिसाब से आओ या फिर आप क्रेडिट कार्ड ले लो। तो क्रेडिट कार्ड का आप यहाँ पे कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वो चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ते हैं और कन्वर्जन चार्ज भी पड़ता है। तो बेटर है कि आप यूरो में अगर लेके आ रहे हो तो वो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद ऐसा है कि आप सिम कार्ड ले लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे आते साथ, जैसे हमने बहुत एक अच्छी चीज़ की थी, हम संडे को आए थे और लकीली हमें जहाँ हम रुके थे वहीं पे एक मॉल है, तो वहाँ जाके एक टेलीकॉम होता है, एयरटेल होता है, ये सारे कुछ सिम कार्ड्स हैं जो अवेलेबल होते हैं। तो हमने सबसे पहले सिम कार्ड ले लिया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए आपको यहाँ का नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको बस पासपोर्ट मांगेंगे और वो 10 मिनट्स के अंदर ओपन हो जाता है। तो इट्स लाइक इंडिया की तरह यहाँ नहीं है कि आपको एकदम से मंथली में बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है प्रोसीजर, और आप नेट ले सकते हो, उसके साथ टॉकिंग भी ले सकते हो अनलिमिटेड वाला, बट वो सब बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन आप एटलीस्ट सिम ले लो और उसका डेटा रिचार्ज करा लो, ताकि आप फ्रीली यहाँ वहाँ जा सको और मैप वगैरह सब फॉलो कर सको। तो हमने वो बहुत अच्छे से कर लिया था। और उसके बाद आपको मैं बोलूँगी, बैंक का भी मैं अलग से एक बनाऊँगी, बट मैं फिर भी आपको एक छोटा हिंट दे दूँगी कि यूरोप में रिवोल्यूट बहुत ज़्यादा चलता है। तो अगर आप जैसे ही आपके पास आपका यहाँ का नंबर आएगा, वैसे ही आप उसको एक रिवोल्यूट ऐप ओपन कर लीजिए और उसमें अपना सारा डिटेल वगैरह देके, आपका पासपोर्ट नंबर हो गया और आपका नंबर हो गया, आप शायद आपका ब्लू कार्ड भी मांगते हैं, बट आपके पास डी टाइप वीज़ा होगा ही, तो वो भी आप दे सकते हो। वो सारी डिटेल दे के आप एटलीस्ट अपना वो ओपन करा लो। तो उससे क्या होता है, वो रुपये से आप हंगेरियन में शायद ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो INR में आप भेज सकते हो बट ले नहीं सकते हो। तो आपके अगर कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी बाहर है, या फिर जैसे मेरे यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, तो दे आर ऑलरेडी स्टेइंग इन लंदन, तो हमने उनको ही बोला था कि कुछ टेम्प्रोरी आप हमें ट्रांसफ़र कर दो रिवोल्यूट में, तो उन्होंने भेज दिया था। तो वो हमें HUF में मिल गया था, तो हम अपना फिर वो एक्सपेंस कंटिन्यू कर दिए थे। तो ऐसे करके आप अपना प्लान कर सकते हो। बट अगर आप संडे को नहीं हैं और किसी और दिन है, तो भी 8-9 बजे के बाद यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो जो आपका ट्रैवल प्लान है उसमें आप कब रीच आउट कर रहे हो, कैसे आओगे, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखना। और शायद मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं ये बोलूँ कि आप वहाँ से क्या क्या चीज़ें आप अपने पास रख लो, यहाँ मिलती हैं फिर भी आप रख के आओ, ताकि आपको थोड़ी इजी हो। तो वो एक मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। जब आप यहाँ आते हो तो एक बुदापेस्ट गो करके ऐप है, जिस ऐप को आप इंस्टॉल कर लो, और उस ऐप में आप 1 डे पास, 2nd डे पास, वीकली पास और मंथली पास आप सब ले सकते हो। तो मैं बताऊंगी आपको, अगर 1 डे पास आप लेते हो तो 2500 फॉरेंट आता है, जो कि अपना INR में 600 के करीब होता है। और मंथली पास अगर आप लेते हो तो उसमें वो आपको कॉस्ट करेगा 8900 समथिंग, ऑलमोस्ट 9000 फॉरेंट। तो वो आपका ऐसा हुआ कि वो आपका पूरा मंथ चलेगा, जिसमें कि आप ट्रैम हो गया, फिर बस हो गया, ट्रैम, बस, मेट्रो, सारा चीज़ कवर होता है। तो बेसिक आप वो वाला बुदापेस्ट वो इंस्टॉल कर लो और आप उससे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना इजी है, इतना अच्छे से एक्सेसिबल है कि आप आराम से वो अगर इंस्टॉल करते हो तो आपको रूट भी समझ में आएगा कि आपको कौन सा ट्रैम कहाँ लेना है, आपको मेट्रो लेना है नहीं लेना है, और आप ईज़िली उस चीज़ को
एक्सेसिबल कर सकते हो, तो मैं बोलूँगी आप बुदापेस्ट गो ऐप मस्ट डाउनलोड जब आप यहाँ आ रहे हो।